सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी बुलिश रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री लीडर मान के चल रहे हैं उसको, और वो कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर ओवरवेट की कॉल आ गई है और 1864 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 14% का अपसाइड पोटेंशियल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉर्गन स्टैनली देख रहे हैं। उनका कहना है कि एसी, फ्रिज, टीवी सभी सेगमेंट में देखें तो कंपटीशन काफ़ी हाई है, लेकिन एलजी इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन से सबसे अच्छे प्रॉफिट्स हैं। कैपिटल एफिशिएंसी अच्छी है जो इसको अपने बाकी के कॉम्पिटिटर से आगे रखती है, बाकी ब्रांड से आगे रखती है। अब सवाल ये कि ग्रोथ किससे आएगी आगे चलकर, तो मॉर्गन स्टैनली मान के चल रहे हैं कि एलजी की ग्रोथ होगी नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से, एक्सपोर्ट बढ़ने से और B2B बिजनेस बढ़ने से। अर्निंग्स ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 26 में अर्निंग 9% गिर सकती है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली मान के चल रहा है, क्योंकि एसी बिजनेस थोड़ा वीक रहेगा। लेकिन फाइनेंशियल 26 और 28 के बीच अर्निंग्स के अगर 16% रहने का अनुमान है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो 3 साल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसलिए काफ़ी बुलिश और पॉजिटिव रिपोर्ट। जेफरीज की रिपोर्ट है, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, काफ़ी पॉजिटिव टोन जेफरीज की तरफ से इंडियन होटल्स को लेकर। खरीदारी की राय उनकी तरफ से, टारगेट प्राइस अगर आप देखें 935 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 30% से ज़्यादा का अपसाइड इंडियन होटल्स में लॉन्ग टर्म में जेफरीज को नजर आ रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, तो पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो इंडियन होटल्स ने, यानी कि ताज होटल्स ने कई स्मार्ट एक्विजिशंस किए हैं, पार्टनरशिप्स किए हैं, और जिससे फास्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को और स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है कंपनी। कौन से डील हेल्पफुल रहे उस पर नज़र रखेंगे तो आत्मंथन वेलनेस, इसने वेलनेस टूरिज्म को और एक्सपर्टाइज मिलती है इससे। ट्री ऑफ लाइफ रिजॉर्ट्स अच्छे हैं इसके। क्लार्क्स और अंक मिड मार्केट होटल्स जिंजर जैसी कैटेगरी को और मजबूत बनाएगी, ऐसा जेफरीज मान रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू के नए नए सोर्सेस बनेंगे। एक कस्टमर को कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मिड साइज होटल, प्रीमियम, मिड मार्केट, वेलनेस, रिजॉर्ट, सभी के। पोर्टफोलियो सिक्लिकल रिस्क से बचेगा, बैलेंस शीट पर दबाव नहीं आएगा और मजबूत होगा इनफैक्ट। हालांकि शेयर प्राइस पर इमीडिएट आपको असर नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो जेफरीज मान के चल रहे हैं कि ये मूव्स काफ़ी अच्छी हो सकती है इंडियन होटल्स के लिए, इसलिए फिलहाल ये काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए। इंडियन होटल काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे भी ओवरवेट नजर आ रहे हैं और 1170 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। इंडिया रेटिंग्स ने पीएनबी हाउसिंग की लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA कर दी है, यानी सबसे हाई सेफ्टी और कम रिस्क। और याद होगा आपको पीएनबी हाउसिंग का शानदार परफॉर्म भी कर रहा था। अब क्या फ़ायदा होगा उससे, तो कंपनी को लोन सस्ते में मिलेंगे, बोरिंग आसान हो जाएगी, साथ ही मार्जिन स्प्रेड्स इंप्रूव होंगे। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो पॉजिटिव सिग्नल है उसके लिहाज से भी। लेंडर्स का भरोसा बढ़ गया है ऑब्वियसली, और लोन स्प्रेड्स इंप्रूव होंगे। स्ट्रॉन्ग Q2 एग्जीक्यूशन भी रही है, जिसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। Q2 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अब रेटिंग भी अपग्रेड हो गई है, तो ये जो पॉजिटिव साइंस हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल रहा है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ये मान के चल रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग की वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी चीप लग रही, तो ऐसा नहीं है कि बहुत काफ़ी महंगा है स्टॉक। और साथ ही CEO अनाउंसमेंट एक काफ़ी पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है, नया CEO अपॉइंटमेंट आएगा तो शेयर प्राइस पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, तो पीएनबी हाउसिंग ये भी आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है। सोलर